एक लड़की गर्भवती हालत में अस्पताल में फूड डिलीवरी करने आती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि वहीं उसकी बच्चे के असली पिता से सामना हो जाएगा। सामने खड़ा आदमी एक बड़ा सीईओ होता है और वह उसे एक नजर में पहचान लेता है। लड़की अभी अभी मिली छोटी सी टिप से खुश ही होती है कि अचानक सीईओ उसका हाथ पकड़ लेता है। उसी पर लड़की समझ जाती है कि यह वही आदमी है जिसके साथ एक महीने पहले उसकी एक रात की नजदीकी हुई थी। सीईओ उसे तुरंत बाहर ले जाता है, लेकिन कार में बैठते समय लड़की का घुटना लग जाता है। सीईओ फौरन उसे सहारा देकर बैठाता है और दवा निकालकर बड़े ध्यान से उसके घाव पर लगाता है। सीईओ की इतनी नरमी देखकर लड़की को लगता है कि वह जिम्मेदार और अच्छा इंसान है। वह उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर कार में रखी एक बच्चों की कार्टून गुड़िया पर पड़ जाती है। वह गलतफहमी में सोच लेती है कि सीईओ शादीशुदा है। किसी का घर न तोड़ने के लिए वह अपने गर्भ की बात छिपाने का फैसला कर लेती है। तभी अचानक लड़की घबरा जाती है। उसके पैसे गायब हो जाते हैं। वह बताती है कि यह पैसे उसकी पढ़ाई की फीस थे जो उसने मेहनत से कमाए थे, लेकिन उसकी मां ने चुपचाप ट्रांसफर कर ली। गुस्से में वह घर जाती है और मां से सवाल करती है। मां बेझिझक कह देती है कि पैसे उसके छोटे भाई के लिए ब्रांडेड कपड़े और जूते खरीदने में खर्च कर दी। लड़की भाई से सामान लौटाने को कहती है, लेकिन मां उसे ही डांट देती है। इतना ही नहीं, मां उसे एक 50 साल से ज्यादा उम्र के आदमी से शादी करने को मजबूर करना चाहती है। लड़की साफ मना कर देती है तो मां उसे घर से निकाल देती है। बेघर होकर लड़की सड़क पर भटक रही होती है। तभी सीईओ रोशनी की तरह सामने आता है। वह उसे अपनी जैकेट पहनाता है, घर ले जाता है और उसके बाल तक सुखा देता है। लड़की अब भी सोचती है कि सीईओ शादीशुदा है, इसलिए वह बोझ नहीं बनना चाहती। वह कहती है कि वह बाहर किराए पर रहेगी। तभी सीईओ कहता है, मैं तुम्हें महीने के 10,000 दूंगा, मेरी असिस्टेंट बनकर। वह साफ करता है कि यह साधारण नौकरी नहीं है, 24 घंटे ऑन कॉल रहना होगा। लड़की खुशी खुशी मान जाती है, लेकिन सीईओ से अपनी प्रेगनेंसी छिपाने के लिए वह चोरी छिपे अस्पताल जाकर बच्चा गिरवाने का फैसला करती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि सीईओ भी उसी अस्पताल में है। घबराकर वह झूठ बोल देती है कि बस कमजोरी की वजह से इलाज कराने आई है और दोस्त को लेकर भागने की कोशिश करती है। सीईओ उसे काम का बहाना बनाकर सीधे ऑफिस ले जाता है। कार से उतरते वक्त लड़की का मेडिकल रिपोर्ट गिर जाता है। सीईओ उसे देख लेता है और शक करने लगता है कि बच्चा उसी का है। इधर दूसरी ओर सीईओ की दादी को लड़की के बारे में पता चल जाता है। वह यह परखने के लिए कि लड़की लालची तो नहीं, साधारण कपड़ों में सफाई कर्मचारी बनकर कंपनी आती है। वहां एक गंजा आदमी उन्हें धक्का दे देता है, जिससे दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। उनकी दवा गिर जाती है, लेकिन एक चालाक औरत जानबूझकर दवा दूर ठोकर मार देती है। लड़की समय पर पहुंचकर दादी की जान बचा लेती है। लड़की के जाते ही वही चालाक औरत फूलदान तोड़ देती है और सारा इल्जाम दादी पर डाल देती है। लड़की वापस आकर दादी के सामने खड़ी हो जाती है और सच्चाई बताती है। चालाक औरत उसे सिर्फ एक इंटर्न कहकर चुप कराने की कोशिश करती है। लड़की टूटे हुए फूलदान के टुकड़े देखकर समझ जाती है कि वह नकली है और सच्चाई सामने लाने की बात करती है। जांच की बात सुनते ही चालाक औरत घबरा जाती है और दादी से 5 लाख मुआवजा मांगने लगती है। गंजा आदमी भी झूठी गवाही देता है। तभी दादी अपनी असली पहचान बताती है। वह कंपनी के सीईओ की दादी और सबसे बड़ी शेयर होल्डर होती है। सारी सच्चाई सामने आते ही माहौल पलट जाता है। तभी सीईओ वहां पहुंचता है। देखो, साधारण कपड़ों में सफाई कर्मचारी बनकर कंपनी आती है। वहां एक गंजा आदमी उन्हें धक्का दे देता है, जिससे दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। उनकी दवा गिर जाती है, लेकिन एक चालाक औरत जानबूझकर दवा दूर ठोकर मार देती है। लड़की समय पर पहुंचकर दादी की जान बचा लेती है। लड़की के जाते ही वही चालाक औरत फूलदान तोड़ देती है और सारा इल्जाम दादी पर डाल देती है। लड़की वापस आकर दादी के सामने खड़ी हो जाती है और सच्चाई बताती है। चालाक औरत उसे सिर्फ एक इंटर्न कहकर चुप कराने की कोशिश करती है। लड़की टूटे हुए फूलदान के टुकड़े देखकर समझ जाती है कि वह नकली है और सच्चाई सामने लाने की बात करती है। जांच की बात सुनते ही चालाक औरत घबरा जाती है और दादी से 5 लाख मुआवजा मांगने लगती है। गंजा आदमी भी झूठी गवाही देता है। तभी दादी अपनी असली पहचान बताती है। वह कंपनी के सीईओ की दादी और सबसे बड़ी शेयर होल्डर होती है। सारी सच्चाई सामने आते ही माहौल पलट जाता है। तभी सीईओ वहां पहुंचता है। रुको,